हाँ जी, लो देखे अपने पहले त्योहार पढ़ते हैं फटाफट। देखो 15-20 मिनट के त्योहार है, अभी रिवीजन कर देते हैं। हम नॉर्मली जानते हैं कि हमारे त्योहार कौन से कैलेंडर में होते हैं, और विक्रमी कैलेंडर कौन से पर आधारित होता है, किस पे आधारित होता है, चंद्रमा पे आधारित होता है। हम ये भी जानते हैं कि विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा पे आधारित होता है, इसलिए सूरज वाले में दिन ज्यादा होते हैं, चांद वाले में दिन कम होते हैं। इसलिए प्रत्येक तीसरे साल महीने कितने हो जाते हैं, 13। वो जो एक महीना एक्स्ट्रा होता है उसको क्या बोलते हैं, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। क्या कहते हैं, अधिक मास या, ऐसा कहते हैं कि उस महीने में भगवान विष्णु आए थे नरसिंह अवतार धारण करके। कौन सा अवतार, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो 12 महीनों में किसी भी महीने में मरेगा, तो उसके लिए 13वां महीना बनाया गया। भगवान विष्णु पुरुषों में उत्तम है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, इसलिए महीने का नाम भी क्या हो गया, तो अधिक मास भी कहते हैं, और क्या कहते हैं उसको, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो जो कैलेंडर होता है अपना, उस कैलेंडर के अंदर जो चैत्र शुक्ल एकम आती है उससे नया साल शुरू होता है। नया साल कब से शुरू होता है, तो चैत्र शुक्ल एकम। पर उसके जो त्योहार शुरू होते हैं वो श्रावण से शुरू होते हैं, और श्रावण में भी श्रावण शुक्ल तृतीया कब होते हैं, और अंतिम त्योहार जो होता है वो कब होता है, गणगौर। गणगौर कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। तो हम पढ़ रहे थे, ऐसे चला रहे, ऐसे चला। शुक्ल पक्ष में हम पढ़ रहे थे कि पहला त्योहार तृतीया को कौन सा आएगा, छोटी तीज। ये त्योहारों की यहाँ से क्या मानी जाती है, शुरुआत। तो ये अपना क्या हो गया, पहला त्योहार। सबसे अच्छा कहाँ पे होता है, किस किस का प्रेम है, प्रकृति प्रेम और पति पत्नी के प्रेम। और महिलाएं क्या उड़ती है, और जो गिफ्ट आते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सिंजारा कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो क्या गया रे बीच में तुम्हारे, ये तुम्हारे आगे पीछे कैसे हो जाती है, है ही नहीं इसके अंदर, बात वाली गायब भी हो गई। रुक रुक एक बार रुक। इसके बाद आती है पूर्णिमा, और पूर्णिमा क्या आ जाती है, रक्षाबंधन। और उसको क्या कहते हैं हम, और किसकी पूजा की जाती है, श्रावण के महीने में श्रवण कुमार की पूजा। श्रावण के महीने में श्रवण, तो श्रावण के शुक्ल पक्ष में दो ही है, एक तो छोटी तीज है, एक रक्षाबंधन। छोटी तीज और रक्षाबंधन दो ही आते हैं। सबसे अधिक त्योहार आते हैं भादवे में, तो भादवे के महीने कहते हैं बड़ा महीना है। बड़ा महीना है तो फिर तीज भी क्या होगी उसकी, बड़ी तीज। बड़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। सबसे अच्छी बूंदी में। छठ को हम बोलते हैं हल छठ और उप छठ। हल छठ को क्या कहते हैं, क्योंकि ये बलराम जी का जन्मदिन होता है। बलराम जी का प्रिय हथियार क्या था, हल, इसलिए उनको बोलते हैं हलधर। बलराम जी को क्या कहते हैं, हलधर। खड़े खड़े पूजा करते हैं छठ माता की, इसलिए बलराम जी के बर्थडे के 2 दिन बाद कृष्ण जी का बर्थडे, लास्ट में क्या जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी को गोगा नवमी। 2 जगह मेले लगते हैं, ददरेवा और गोगा मेड़ी। हल के राखी बांधी जाती है, कितने गांठ वाली, 9 गांठ वाली। 9 गांठ वाली क्यों, क्योंकि नवमी है, क्योंकि क्या है, तो याद रखना हल के राखी हल छठ को नहीं है, गोगा नवमी को है ना। कई बार वो देगा हल को राखी बांधी जाती है, पहला ऑप्शन है हल छठ। अब लेता हल छठ को बांधते होंगे ना, कब बांधते हैं, गोगा नवमी। बारस को क्या हो जाती है, बच बारस। बच बारस मतलब किसकी पूजा, बछड़े की, और चाकू का प्रयोग ही नहीं किया। अमावस्या क्या जाती है, तो भाद्रपद में 3 से 9, 12, 15 है ना, 3 का पाड़ा है। बड़ी तीज, उपछठ, हल छठ, उसके बाद गोगा नवमी, उसके बाद बच बारस, और उसके बाद सती अमावस्या। कृष्ण जन्माष्टमी वैसे ही याद रह जाता है। इसके बाद इधर द्वितीया में क्या जाएगी आपकी, रामदेव, बाबा रामदेव कहते हैं, इसलिए क्या होगी, बाबरी बीज। मेला कहाँ लगता है, पूर्णिचा, जिसको हम मारवाड़ का द्वितीया से शुरू होता है, कब तक चलता है, एकादशी तक चलता है। तो जैसलमेर में तो इधर लगता है आपके बाबा रामदेव का मेला। धौलपुर में लगता है बाबू महाराज, धौलपुर में। जैसलमेर में तो कौन सा, बाबा रामदेव। धौलपुर में बाबू महाराज। इधर है बाबा और इधर है बाबू, एक तरफ है बाबा और एक तरफ है, तो बाबू महाराज का मेला भी कब लगता है, बाबरी बीज को। बाबरी बीज को एकमात्र चतुर्थी जो शुक्ल पक्ष में आती है वो भाद्रपद चतुर्थी है, और उसको हम क्या बोलते हैं, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी। ये तो रणथंभौर में अपने त्रिनेत्र गणेश है, एक जैसलमेर के अंदर है चुंदित। कौन सा है, चुंदित। पंचमी को क्या आ जाती है आपकी, ऋषि पंचमी।
और ऋषि पंचमी में किसकी पूजा होती है? सप्तऋषि। किसकी पूजा होती है? सप्तऋषि। और कामा में एक मेला होता है भोजन थाली। भगवान कृष्ण ने एक ही थाली में बैठ के ग्वालों के साथ भोजन किया था, इसलिए मेले का नाम क्या हो गया? कामा में भगवान कृष्ण के वल्लभ संप्रदाय के 2 मंदिर है, गोकुल चंद्र जी का मंदिर और मदन मोहन जी का मंदिर। तो वहां बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और इसी दिन आपके माहेश्वरी समाज जो था वो अपना, हम सब राखियां बांधते हैं श्रावण की पूर्णिमा को, और माहेश्वरी समाज बांधता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कब बांधता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बांधता है। फिर उधर आ जाती है कृष्ण जन्माष्टमी, इधर आ गई। मेला कब लगता है? निम्बारक संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का? निम्बारक संप्रदाय का मेला होता है। जिस निम्बारक संप्रदाय की स्थापना अपने सलेमाबाद में की थी परशुराम। किसने की थी? परशुराम जी का जन्म हुआ था खंडेला में। कहां पर हुआ था? इसलिए संप्रदाय का सबसे अधिक प्रभाव कहीं पर है तो शेखावाटी। कहां पर है? और ये संप्रदाय जो मानता है कि राधा जी जो थे भगवान कृष्ण की, राधा जी भगवान कृष्ण की पत्नी। निम्बारक संप्रदाय के बारे में यही बात है। स्थापना करने वाले थे निम्बारकाचार्य। कौन थे? अपने बड़ा केंद्र स्थापित करने वाले थे परशुराम जी। कहां पे किया था? सलेमा। कहां पे किया था? सलेमा। परशुराम जी खड़ाऊ वगैरह अभी तक रखी हुई, उनकी पूजा होती है वहां पे। दशमी को क्या आ जाएगी अपने? जयदशमी। मेला कहां पे? परबत्स। किस प्रकार का मेला? एकादशी को आपके जल झूलनी एकादशी। कौन सी होती है? या इसी को बोलते हैं देव झूलनी। जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी। भगवान कृष्ण को पहली बार नहलाया गया था। भगवान कृष्ण पैदा हुए थे आपके कृष्ण जन्माष्टमी को, पहली बार नहला के लाए थे उनको जल झूलनी एकादशी। कब नहला के लाए? जल झूलनी एकादशी, या उसको क्या बोलते हैं? देव। तो मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति को बिठा के तालाब पे लेके जाते हैं और स्नान करवा के लाते हैं। उस मंदिर को बोलते हैं बेवाण। क्या बोलते हैं मंदिर को? बेवाण बोलते हैं। अपने चित्तौड़गढ़ में एक जगह है बस्सी। कौन सी जगह है? वहां पे खेरादी समुदाय के लोग। कौन से? ये 2 प्रकार के मंदिर बनाते हैं, एक तो कावड़ और एक बनाते हैं बेवाण। कावड़ और बेवाण। और इसके एक बहुत अच्छे कारीगर है मांगीलाल मिस्त्री। कौन है कारीगर इसके? मांगीलाल मिस्त्री इसके बहुत अच्छे कारीगर है इसके। और उसके बाद में आपकी 14 को क्या आ जाएगी? अनंत चतुर्दशी। अच्छा, जल झूलने एकादशी का मेला लगता है गढ़बोर। 4 भुजा मेला। कौन सा मेला है? गढ़बोर। गढ़बोर कहां पे? राजसमंद। और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का क्या करते हैं? विसर्जन। और पूर्णिमा से क्या शुरू हो जाएंगे? भाद्रपद में राजस्थान के 3 बड़े देवताओं के मेले हैं, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। कौन कौन से? गोगा जी का कृष्ण पक्ष की नवमी, तेजा जी महाराज का दशमी, शुक्ल पक्ष की दशमी, और रामदेव जी महाराज का शुक्ल पक्ष की द्वितीय। शुक्ल पक्ष की द्वितीय। गणेश जी की चतुर्थी, गणेश विसर्जन दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे। पूर्णिमा के बाद में आपका आश्विन, सॉरी पूर्णिमा के बाद महीना चेंज हुआ तो आश्विन। श्राद्ध होते हैं 16। श्राद्ध में पूजा की जाती है सांझी। किसकी पूजा होती है? सांझी बेसिकली बनती है गोबर की और मिट्टी की। किसकी बनती है? पर नाथ द्वारा में बनती है केले। नाथ द्वारा में, इसलिए नाथ द्वारा की जो चित्रकला जिसको हम पिछवाई कहते हैं, उसमें केले के पेड़ होते हैं। किसके पेड़ होते हैं? केले के पेड़ होते हैं। वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? और उदयपुर में एक मंदिर है मत्स्येंद्रनाथ मंदिर, और मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को कहते ही क्या है? और लास्ट दिन जो लड़कियां क्या करती है? कौन सा व्रत होता है? थम। जैसे ही श्राद्ध समाप्त होते नवरात्रि शुरू होते हैं, क्योंकि ये शरद ऋतु होती है, इसलिए कौन से? नवरात्रों में अष्टमी हमेशा मुख्य होगी। नवरात्रि मतलब अष्टमी आएगी उनमें। अष्टमी को क्या आती है? घर में होम करते हैं। घर में होम मतलब यज्ञ करते हैं, इसलिए क्या हो गई? होमाष्टमी। दशमी को क्या जाएगा? सबसे अच्छा दशहरा कहाँ होता है? कोटा वाला दशहरा शुरू तो हुआ था माधो सिंह के टाइम, क्योंकि कोटा की स्थापना करने वाले कौन थे? माधो। पर ये लोकप्रिय हुआ था उमेद सिंह। शुरू किसके टाइम हुआ? माधो सिंह। लोकप्रिय किसके टाइम हुआ? दशहरा क्यों मनाते हैं? राम जी ने रावण को मारा। किसमें मारा? युद्ध में। युद्ध किससे लड़ा जाता? हथियारों से। इसलिए किसकी पूजा होती है? और किसकी पूजा करते हैं? और एक पक्षी होता है लीलटांस। उस लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। हमारे एक राइटर में कन्हैयालाल सेठिया, उनकी बुक का नाम क्या है? तो लीलटांस बुक किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठ। ये शरद ऋतु होती है, इसलिए पूर्णिमा कहते हैं शरद पूर्णिमा। भगवान कृष्ण ने पहली बार रास रचाया था। भगवान कृष्ण ने पहली बार, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? रास पूर्णिमा। इसलिए मारवाड़ में तो होता है, आपके जोधपुर में तो होता है मारवाड़ महोत्सव, और चित्तौड़ में होता है इस दिन मीरा महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव में मांड गायन शैली, कौन सी? मांड गायन शैली होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मांड महोत्सव। ये मांड गायिका अपने एक बहुत फेमस बतूल बेगम, जिनको अभी पद्मश्री की घोषणा की, अभी घोषणा की गई पद्मश्री की। तो बतूल बेगम जो कि जयपुर के हैं, जिनको की पद्मश्री की घोषणा की गई है, जिनको इससे पहले नारी शक्ति पुरस्कार मिला, जो कि कान फिल्म फेस्टिवल में जाके आई।
किसमें जाके आई थी, कहाँ? तो वो हमारे कौन सी गायिका है? मांड गायक। जयपुर में एक और बेगम हुई, बन्नो बेगम। कौन सी हुई है? अंजू प्रजापति अपने क्लास में। तो ऐसे ही चालू कर, कोई होंगे चले जाएंगे, ये कहीं गर्मी में काम आ जाएंगे, है ना। अब बीकानेर के अंदर दो मांड गायिका हमने पढ़ी थी, अल्लाह जिलाई बाई और गौरी बाई। पाली के अंदर एक और पढ़ी थी, गौरी बाई। एक हमने उदयपुर में पढ़ी थी, मांगी बाई। एक जोधपुर में पढ़ी, जमीला पान। जोधपुर में कौन हुए? और मांड गायन शैली का अपना गाना है, एक केसरिया बालम, जो कि राजस्थान का मीराबाई चित्तौड़ के अंदर रहे थे। चित्तौड़ की बीन नहीं थे, तो मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? चित्तौड़। मीराबाई के गुरु जी थे रैदास, जिनका छतरी चित्तौड़ में। छतरी कहां पर है जिनकी? चित्तौड़ के अंदर है। अगला महीना कार्तिक आपका। कार्तिक में दो तो व्रत करने हैं, एक पापा के लिए और एक बेटों के लिए। तो पापा के लिए तो करवा चौथ, टाबरों के लिए तो 4 और 8 कौन कौन से हैं? एक करवा चौथ और एक आहुति अष्टमी। फिर 5 एक साथ है, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज। बताओ कौन कौन से? धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन, तेरस, चौदस, मावस, एकम और दूज। कौन कौन से आपके? धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली और भाई दूज। धनतेरस को हम कहते हैं धनवंतरी जयंती। क्या बोलते हैं? दिवाली के दिन एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ हुई थी और एक महावीर स्वामी। किसकी डेथ हुई थी? महावीर। इसलिए दिवाली से कैलेंडर शुरू हुआ था वीर निर्वाण संवत। कौन सा हुआ था? जिसका अभिलेख मिला बड़ली। कौन सा अभिलेख है? जो राजस्थान का सबसे। और वीर निर्माण संवत के कौन से साल में? 84। बड़ली में कौन से मंदिर से मिला? बिलोट माता। किसको मिला? गौरी शंकरी हीरा चंद ओझा। कब मिला? 1912। और आज के एडीबीसी के हिसाब से देखें तो कब का? 443 बीसी। 443 और वो बताता चित्तौड़गढ़ में एक जगह माध्यमिका, जो कि जैन केंद्र है। कैसा केंद्र है? जैन केंद्र है। पर हम ये देखते हैं कि माध्यमिका में हमें विष्णु भगवान का मंदिर भी मिला है, माध्यमिका में हमें शिव जी का मंदिर भी मिला है, माध्यमिका से बौद्ध साक्ष्य भी मिले। माध्यमिका से तो बौद्ध साक्ष्य या तो हमें बड़े तौर पे माध्यमिका से मिलते हैं या बेराट। कहां से मिलते हैं? या लाल सोट। लाल सोट में एक बंजारे की छतरी है, उसके 6 पिलर है, जो किसी बौद्ध स्तूप से लिए गए। किससे लिए गए? बौद्ध स्तूप से लिए गए। और उसके बाद में आपके दिवाली के बाद में आ गया गोवर्धन। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, इसलिए गोवर्धन हो गया। और इसको हम कहते हैं अन्नकूट। भगवान कृष्ण के जहां जहां मंदिर वहां अन्नकूट होता है, और बड़ा अन्नकूट होता है नाथद्वारा। नाथद्वारा पड़ता है राजसमंद में। यहाँ पे जनजाति रहती है भील, इसलिए इसमें ज्यादा भाग कौन लेते हैं? और द्वितीया को भाई दूज होती है, साथ में इसको बोलते हैं यम द्वितीय। क्या बोलते हैं? कहते हैं भाई बहन एक साथ पूजा करें इस दिन तो यमराज राजी होते हैं, तो इसलिए नाम ही क्या पड़ गया इसका? यम द्वितीय। तो 2 तो लंबी उम्र के लिए, करवा चौथ और आहुति अष्टमी। 5 लगातार, गोवर्धन और भाई दूज। भगवान कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए गए। गाय चराने वाले को बोलते हैं गोप, इसलिए क्या हो गई? पहली बार आंवले खाए जाते हैं। आंवला नोमिया अक्षय। आंवला खाओगे तो आपके शरीर को कोई विषय होगा नहीं, इसलिए क्या हो गई आपकी? अक्षय नोम। और 11 को देवता खड़े हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी। कौन कौन सी बताओ? जहां जहां बड़े बड़े अपने तीर्थ स्थान है वहां पे जाके लोग नहाते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ पुष्कर, तो पुष्कर में नहाते हैं। बीकानेर में कोलायत, तो कोलायत में नहाते हैं। झालरापाटन में चंद्रभागा, चंद्रभागा में नहाते हैं। सवाई माधोपुर में रामेश्वरम, जहां चंबल बनास और सीप आके मिलती है, तो वहां पे नहाते हैं। और जो त्रिवेणी संगम होते हैं उनका महत्व होता है। सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम प्रयागराज, तो महत्व है, इसलिए प्रयागराज में जाके नहाओ। महाकुंभ है वो अपने आप के अंदर। और आपके पूर्णिमा आती है, और पूर्णिमा को आ जाती है आपकी सत्यनारायण। भगवान विष्णु का जो पहला अवतार हुआ था वो है मत्स्य अवतार। वो मत्स्य अवतार इसी दिन हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सत्यनारायण। तो ये मेले सारे वैसे शुरू तो ये एकादशी से हो जाते हैं, पर ये मेले वास्तव में होते किस दिन के हैं? पूर्णिमा। किस दिन के होते हैं? पूर्णिमा। और झालरापाटन वाला जो मेला, झालरापाटन झालावाड़, झालावाड़ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मालवा, इसलिए ये पशु मेला। तो कौन सी नस्ल के? कौन सी नस्ल के? मालवी नस्ल के पशु आते हैं। कार्तिक, कार्तिक में याद रखने वाले से हैं 2 तो आपके लंबी उम्र वाले, बताओ दोबारा। करवा चौथ और आहुति अष्टमी। 5 एक साथ वाले, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज। भाई दूज। इसके बाद पहली बार गाय चराने के लिए गए, आंवले खाए, देवता जाग गए,
और भगवान विष्णु का पहला अवतार है सत्यनारायण पूर्णिमा। तो 2, 5, 7 और 4 11 त्योहार। कितने त्योहार है? 11। कार्तिक, मार्ग शीर्ष और पोष में कोई त्योहार होते क्योंकि ठंड ज्यादा होती है इनके अंदर, रजाई से बाहर निकलने का जीव नहीं करे, क्योंकि सूर्य भगवान दक्षिण में होते हैं। सूर्य भगवान उत्तर के तरफ आएंगे तब हम करेंगे। तो बाद में माघ के महीने में उत्तर की तरफ आने लगते हैं। तो सूर्य भगवान जैसे जैसे हमारी तरफ आएंगे वैसे वैसे ठंड क्या होगी? कम। पर ठंड तो फिर भी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो ठंड रहेगी। ठंड में किसके लड्डू खाने का जी करता? तिल। इसलिए तिल चौथ और तिल 11। बोलो कौन कौन से? चतुर्थी हमेशा कृष्ण पक्ष में आएगी। आपके गणेश चतुर्थी को छोड़ के तो तिल चौथ और तिल 11। तिल चौथ को और बोलते हैं संकट हरण। क्या बोलते हैं? चौथ का बरवाड़ा में मेला लगता है। चौथ का बरवाड़ा आप जानते हो? कैटरीना कैफ ब्याह करके गई थी। कैटरीना कैफ की शादी यही हुई थी, क्योंकि संकट पीछे ज्यादा थे, तो फिर संकट हरण यही हो सकता है। 11 को सड़तिला। सट का मतलब होता है 6 प्रकार के तिलहन का दान दिया जाता है, इसलिए सड़तिला। और अमावस्या को आ गई मौनी अमावस्या। कल है ना? तो कुंभ के मेले का सबसे बड़ा स्नान जो होगा वो मैं आज नाइट में निकल जाऊंगा। नहीं जा रहा। तुम्हें लगेगा सिलेबस कौन कराएगा, क्लास बीच में छोड़ जाएगा। अपने शाही स्नान यही है। तुम्हारे में डुबकी लगा लूं, अपने खूब है। तो तिल 14 तिल चौथ, तिल 11, मौनी अमावस्या। बताओ कौन कौन से? और मौनी अमावस्या। उसके बाद एकम से गुप्त नवरात्रे, जो किसी को बताने नहीं होते। बसंत ऋतु आ रही, इसलिए पंचमी को किसकी जयंती है? कौन से पुरस्कार? सप्तमी को होती है सूर्य सप्तमी। क्या होती है? सूर्य, या उसको बोलते हैं रथ सप्तमी। क्या बोलते हैं उसको? रथ सप्तमी। अभी हम दिसंबर जनवरी वाले के अंदर पढ़ रहे थे। आंध्र प्रदेश का अरसावल्ली सूर्य नारायण स्वामी मंदिर है, उसको वहां की सरकार ने राज्य उत्सव घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? हमने पहले करंट में पढ़ा था कि इस दिन एक साथ 1,33,00,000 लोगों ने एक साथ क्या किया था? सूर्य नमस्कार। क्या किया था? सूर्य नमस्कार किया था। और उसके बाद आज जाएगी पूर्णिमा। पूर्णिमा कौन सा? अपना वेणेश्वर मेला है। वेणेश्वर मेला कहां पर होता है? नवाटापरा। शिवलिंग कैसा है यहाँ पे? खंडित। आदिवासी जाता आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर। ये वेणेश्वर धाम स्थापित किया था संत माऊ जी। संत माऊ जी ने उस इलाके में समाज सुधार के लिए, किसके लिए? एक आंदोलन चलाया था, लसाड़िया। कौन सा? लसाड़ा इलाका है, वहां से चला। इसलिए क्या हो गया? संत माऊ जी को वहां के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भगवान विष्णु के कल के अवतार। भगवान विष्णु के संत माऊ जी ये कहते थे कि भगवान कृष्ण में किसी प्रकार का कोई कलंक है, इसलिए संत माऊ जी का संप्रदाय निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा? संत माऊ जी ने जो किताब लिखी वो कौन सी? चोपड़ा, जिसकी भाषा है वागड़ी। भाषा क्या है? और चोपड़ा के 5 भाग। कितने भाग है? प्रेम सागर, मेघ सागर, रतन सागर, शाम सागर, अनंत सागर और अनंत सागर। तो चोपड़ा के कितने भाग है? और चोपड़े में भविष्यवाणी है। चोपड़े में वैसे लिखा जैसे आप मेरे से सवाल पूछते हो, डिबेट। कैसे लिखा हुआ है? दीपावली के दिन निकालो उसके पढ़ते। किसको? चोपड़े को। चोपड़ा किसका है? संत माऊ जी का। कौन सी भाषा में? संत माऊ जी ने कौन सा धाम स्थापित करवाया? वेणेश्वर। कौन सा धाम? जिसको हम आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का। संत माऊ जी की एक बेटी हुए थे जनक कुंवरी। कौन थे? जिन्होंने वहां पर बनवाया था विष्णु मंदिर। क्या बनवाया था? विष्णु। 2 चले थे, अज्जे और वज्जे। कौन कौन थे? अज्जे वज्जे ने बनवाया था लक्ष्मी नारायण में। कौन सा बनवाया? संत माऊ जी ने वेणेश्वर, जनक कुंवरी ने विष्णु, अज्जे और वज्जे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर। कहां पे? नवाटाप। कहां पे? नवाटाप। 3 नदियां मिलती है आगे, सोम, माही और जाखम नदियां आके मिलती है। तो माघ के महीने में सिंपल 7 त्योहार है। 3 तो इधर है आपके, तिल चौथ, तिल 11, मौनी अमावस्या। बताओ कौन कौन से? मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि, बसंत पंचमी, सूर्य सप्तमी, वेणेश्वर मेला। दोबारा बोलो, देखिए, गुप्त नवरात्रि, बसंत पंचमी, सूर्य सप्तमी और अच्छा उसके बाद फाल्गुन में 13 को तो आ जाती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का बड़ा मेला होता है सिवाड़, घुश्मेश्वर महादेव। कौन से महादेव? 12वां ज्योतिर्लिंग है ये। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? कोई पूछे भाई 12वां ज्योतिर्लिंग किसको माना जाता है? तो घुश्मेश्वर। घुश्मेश्वर कहां पर है? सिवाड़। कहां पर है? सिवाड़ के अंदर है। द्वितीया को आ जाती है पुलेरा दूध, अब जुसावा है। बिना पंडित जी से पूछे आप ब्याह कर सकते हो। उसके बाद पूर्णिमा को क्या आ जाती है? होली। होली अलग अलग जगह अलग अलग है। बिनाय में कौन सी? कोड़ा मार होली। महावीर जी में कौन सी? लठ मार होली।
बाड़मेर में कौन सी? मैंने मीनार पढ़ाया था बीच में, मीनार में बारूद की होली। मैंने बताया था मीनार उदयपुर में एक झील है जहां पे मीनारिया ब्राह्मण है, उन्होंने जहांगीर की सेना को उड़ा दिया था वहां पर, इसलिए आज वो किसकी होली खेलते हैं? बारूद की। मैंने और बताया था मीनार को बर्ड विलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड विलेज कहते हैं। यहाँ पे पक्षी खूब सारे आते हैं। हम करंट वाला रिवीजन करेंगे, उसके अंदर वापस आएगा। मीनार, हम 5 झीलें पढ़ी थी हमने। मीनार झील पढ़ी थी, कनवास पढ़ी थी, लूणकरणसर पढ़ी थी, खींचन पढ़ी थी और चंदलाई पढ़ी थी। कौन कौन सी? मीनार, कनवास, खींचन, लूणकरणसर, चंदलाई। ये 5 झीलें हमने पढ़ी थी। झील संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है इनके अंदर, और करंट वाला रिवीजन करेंगे और आ जाए, क्योंकि तुमने तो याद किया नहीं। बाड़मेर के अंदर ही निकलती है आपकी इलोजी की तरह। होलिका जो जल गई थी, उनके जो मंगेतर थे उनका नाम क्या था? इलोजी। इलोजी था। ब्यावर में होती है बादशाह की सर। कहते हैं अकबर ने टोडरमल को बादशाह बना दिया था। किसने? किसको? तो यहाँ टोडरमल की सवारी निकलती है, बीरबल नाचता है। सवारी किसकी निकलती है? आगे आगे नाचता कौन है? अकबर के दरबार में थे बीरबल एंड टोडरमल, तो टोडरमल को क्या बनाया गया था? बादशाह। तो उसकी बादशाह की सवारी कहां पर निकलती है? अपने ब्यावर। सांगोद में होता है इस दिन नाण। सांगोद में क्या होता है? भगवान की अलग अलग झांकियां निकालते हैं, स्वांग रचते हैं। क्या रचते हैं? क्या रचते हैं? तो इसमें स्वांग रचे जाते हैं। क्या रचे जाते हैं? स्वांग रचे जाते हैं। और जयपुर में पूरा एक नाटक किया जाता है, जन्म परण मरण। व्यक्ति का जन्म कैसे हुआ, उसकी शादी कैसे हुई, उसकी मृत्यु, एक लाइफ साइकिल जिसमें दिखाया जाता है। वो नाटक कौन सा है? जन्म परण मरण। कब होता है ये? होली। तो फाल्गुन के महीने में 3 ही है, महाशिवरात्रि, फुलेरा, दूज, होली। बताओ कौन कौन से? महाशिवरात्रि कब आएगी? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। मेला कहां पर होता है? सिवाड़। कौन सा होता है? घुसमेश्वर। कौन सा शिवलिंग है वो? 12वां ज्योतिर्लिंग है वो। उसके बाद इधर द्वितीय को आ जाएगी फुलेरा दूज, और पूर्णिमा को आ जाएगी होली। कोड़ा मार होली कहां पे? बिनाय। लठ मार होली का महावीर जी। पत्थर मार होली का, बारूद की होली का, इलोजी की बारात का, बादशाह की सवारी का, नाहन कहां पे, जन्म परण मरण कहां पे, और सांगोद के अंदर क्या रचते हैं इस दिन? मतलब बहुरूपिया अलग अलग रूप धारण करते हैं। उस नाहन के अंदर तो अलग अलग रूप धारण किए जाते हैं। बहुरूपिया कला का प्रदर्शन होता है। बिनाय में मेरा बताया हुआ राजस्थान की पहली सहकारी, राजस्थान की पहली 1904 के अंदर कहां स्थापित की गई थी? बिनाय। कहां स्थापित की गई थी? बिनाय। हम आगे और पढ़ेंगे। देवनारायण जी महाराज जो कि अपने एक मुख्य लोक देवता है, उन्होंने बिनाय के राजा को मारा था। कहां के राजा को? अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए और गायों की रक्षा के लिए। दोनों किस किस के लिए? पिता की हत्या का बदला लेने के लिए और गायों की रक्षा के लिए। किसको मारा था? कहां के राजा को? बिनाय। बिनाय के राजा को। तो बिनाय में कौन सी होली होती है? कोड़ा माता। कौन सी होली होती है? कोड़ा। और कौन से गांव को बर्ड विलेज के रूप में जाना जाता? कौन से गांव को? बिनाय। होली जैसे खत्म होती है, अगले दिन क्या आ जाएगी? धुलंडी। अष्टमी को क्या आ जाती है? शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी को बासी भोजन करते हैं, इसलिए। मेला कहां पे होता है? चाकसू में। गधों का मेला। गधों की खरीद बिक्री होती थी, इसलिए गधों का मेला। और यहाँ पे बेलगाड़ियां लोग देखने के लिए जाते हैं, इसलिए बेलगाड़ी। शीतला माता हमारी एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की, कैसी मूर्ति की पूजा होती है? खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इनके जो पुजारी होते हैं वो कुम्हार जाति के लोग होते हैं। कौन सी जाति के? माता जी चेचक से बचाती है। किससे बचाती है? और महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। तो शीतला माता का मेला कहां पर पड़ता है? चाकसू। जयपुर में एक राजा हुआ था माधो सिंह। कौन हुआ था? तो उस माधो सिंह ने मंदिर बनवाया था चाकसू में। तो ये मंदिर किसका बनवाया हुआ है? माधो सिंह का बनाया हुआ है। ये गधों का मेला जयपुर में एक जगह और होता है, खलकानी माता का। कौन सी माता का? खलकानी माता का। भावगढ़ बंद्या जगह का नाम क्या है उसका? ये भी याद रखना है। इस तिथि को नहीं होता, तिथि अलग है, पर अपने सिंपल सा याद यूं रखे कोई भाई खलकानी माता, क्योंकि इस बार है ना एक बाहर में बड़ा फेमस था। इस बार खलकानी माता मेले के अंदर गधों की खरीद बिक्री बहुत कम हुई। शायद कोई 15 गधे कितने से आए थे बिकने के लिए। इसलिए राजस्थान सरकार ने कमेटी बनाई पूरी कि कमी क्यों है। तो पता चला नेपाल के रास्ते से चाइना जा रहे हैं। नेपाल के रास्ते से कहां भेज रहे हैं? और चाइना वाले इनको मारने के बाद इनकी जो चमड़ी होती है उससे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं। तो सरकार ने पूरी कमेटी बिठाई इस पे कि भाई अचानक इतनी बिक्री में कमी कैसे आ सकती है, और ये यदि इस प्रकार से जा रहे हैं तो इलीगल तरीके से कौन लेके जा रहे हैं? तो कानूनों को तोड़ना है ना अपने आप। आज आप एक पशु भेज रहे हो, कल को पशु के साथ कोई चीजें भेजने शुरू कर दोगे। तो बड़ा ये इश्यू रहा था। तो भास्कर वालों ने पहले पेज की पूरी कवर स्टोरी छापी थी भावगढ़ बंद्या पे। तो भावगढ़ बंद्या में कौन सी माता जी का है? खलकानी। कौन सी माता जी का? लुणियावास वाला होता है।
लुणियावास वाले से भी ज्यादा याद ये खलकानी माता वाला रखना है। या फिर सोरसन में ब्राह्मणी माता, सोरसन में ब्राह्मणी माता का मेला होता है सूर्य सप्तमी वाले दिन। कब होता है? सूर्य सप्तमी कब होती है? माघ शुक्ल सप्तमी, उस दिन वो होता है। तो वो भी आपके ये दोनों तीनों याद रखने। और एकादशी को होता है आपका जोहर मेला। कौन सा होता है? होली के 11 दिन बाद जोहर मेला होता है। सबसे अधिक जोहर कहां पर हुए? चित्तौड़। तो जोहर मेला भी कहां पे? पहला जोहर 1303 में, जब अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी। किसने अटैक किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब हुआ था? 1303। अटैक किसका हुआ? दो चीज होती है, एक होता है केसरिया और एक होता है केसरिया और जोहर। तो जोहर तो कर रही थी पद्मिनी, केसरिया को लीड कर रहे थे रतन सिंह। कौन कर रहा था? और रतन सिंह के दो सेनापति थे, गोरा और बादल, दो मुख्य सेनापति थे उनके। दूसरा हुआ था 1535। कब हुआ था? जब अटैक किया था बहादुर शाह। गुजरात के कौन से राजा ने? बहादुर शाह ने अटैक किया था। वो कहां का राजा था? कहां का राजा था? गुजरात। और इस समय जो जोहर कर रही थी वो थी रानी करमावती। कौन थी? रानी करमावती। जो जानकारी हमें मिलती है पुर ताम्रपत्र। किसे मिलती है? भीलवाड़ा में अपने एक जगह पुर, वहां से एक ताम्रपत्र मिला है जो हमें जानकारी देता है कर्मावती ने क्या कर लिया था? जोहर। और केसरिया कर रहा था बाघ सिंह। बाघ सिंह था देवलिया का। देवलिया को आजकल कहते हैं प्रतापगढ़। क्या कहते हैं? प्रताप। और चित्तौड़ के किले में एक दरवाजा है पांडुपोल, वहां पर इसकी छतरी। तो बाघ सिंह की छतरी कहां पर है? पांडुपोल कहां पर है? और तीसरा हुआ था 1568। अटैक किया था अकबर ने। किसने अटैक किया था? अकबर ने अटैक किया था। इस समय जो जोहर करती है वो तो करती है फूल का मत। कौन करती है? फूल। केसरिया करते हैं जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता। जयमल जिनके कंधों पे बैठ के लड़े वो कौन थे? कल्लाजी, कल्लाजी राठौर। और एक था साथ में पत्ता। पत्ता की छतरी बनी हुई है रामपोल। पत्ता की छतरी कहां पर है? जयमल कल्ला की छतरियां बनी हुई है हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच। किस किस के बीच में? हनुमान पोल से भैरव। किसकी छतरी बनी हुई है? और ये जो कल्ला जी है, इन कल्ला जी को कहते हैं, क्या कहते हैं? चार हाथों का देवता। इनको मानते हैं शेषनाग का अवतार। क्या मानते हैं? किसको? किसका अवतार? शेषनाग का अवतार मानते हैं। गुजरात में इनको लोग बोलते हैं बाथी खत्री। क्या बोलते हैं? कहां पर बोलते हैं बाथी खत्री? कहां पर बोलते हैं? गुजरात। गुजरात में इनको कहते हैं बाथी खत्री। और मालवा वाले इन्हीं को कहते हैं वीर नायक। क्या कहते हैं? बाथी खत्री का मतलब यही होता है गुजराती भाषा में, वीर नायक ही होता है। मालवा के अंदर दो जगह बड़े मंदिर बने हुए हैं इनके। एक तो सामलिया, कहां पर है? सामलिया तो है डूंगरपुर में। कहां पर है? एक है रनेला, रनेला है उदयपुर में। कहां कहां पर मंदिर बने हुए? सामलिया कहां पे? डूंगरपुर। रनेला कहां पर? उदयपुर के अंदर बना हुआ है। जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई थी। एक तो आगरा में, आगरा में मूर्तियां थी। इनकी जानकारी अपने को देता है बर्नियर। कौन देता है? और एक इनकी मूर्ति लगी हुई है जूनागढ़। जूनागढ़ का किला है बीकानेर। जूनागढ़ किला कहां है? तो जोहर मेला कब होता है? होली के 11 दिन बाद। जोहर मेला होता है कहां पर है? चित्तौड़। क्योंकि चित्तौड़ में कितने जोहर हुए थे? 3। पहला जोहर कब हुआ? हमला किसने किया? जोहर कौन करता है? केसरिया कौन करते हैं? उनके सेनापति कौन है? दूसरा कब हुआ? हमला किसने किया? कहां का राजा था? कहां का? गुजरात का। कर्मावती ने क्या किया? जोहर। जानकारी कहां से? पुरताम्रपत्र। केसरिया किसने किया? बाघ सिंह। वो कहां के थे? देवलिया। ये उनकी छतरी कहां पर है? तीसरा कब हुआ? 1568। हमला किसने किया? जोहर किसने किया? केसरिया कौन करता है? जयमल पत्ता। जयमल किसके कंधों पे बैठ के लड़े? जयमल कल्ला की छतरी कहां पर है? हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच। पत्ता की छतरी, जयमल पत्ता की मूर्तियां आगरा। हमें कौन बताता? बर्नियर। और कहां पर है? जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पे? कल्ला राठौड़ को क्या कहते हैं? चार हाथों का देवता। और क्या मानते? शेषनाग का अवतार। गुजरात वाले क्या कहते हैं? बाथी खत्री। मालवा वाले क्या कहते हैं? मेले का कहां पर है? सामलिया और रनेला। सामलिया कहां पर है? डूंगरपुर। रनेला कहां पर है? कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और थोड़ी था उसमें कुछ और था ना थोड़ा।
इसके बाद आ गया शुक्ल एक, चैत्र शुक्ल एकम से क्या शुरू हो जाता है? नया साल। और नए साल से शुरू हो जाएंगे बसंत नवरात्रि। कौन से? तो आश्विन वाले नवरात्रि तो शरद नवरात्रि, और ये वाले कौन से हो गए? बसंत नवरात्रि। और तृतीया को क्या आ गई? गणगौर। त्योहार क्या हो जाएंगे? समाप्त। सबसे अच्छी गणगौर होती है जयपुर और उदयपुर। जयपुर और जेम्सटोड पश्चिमी राजपूत राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट था। किसका? पश्चिमी राजपूत राज्यों का पॉलिटिकल, पर उसका मुख्यालय था उदयपुर। मुख्यालय कहां था? इसलिए कहां की गणगौर का वर्णन कर रहा है? कहां की गणगौर का? उदयपुर। सबसे अधिक लोकगीत यदि किसी त्योहार पे है तो किस पे जाया जाता है? गणगौर। गणगौर निकलती है तृतीया को, पर जैसलमेर में निकलती है चतुर्थी। और जैसलमेर में गण और गौर में गण नहीं होता, केवल गौर। कहते बीकानेर वालों ने अटैक किया था, शिव जी की मूर्ति उठा के ले गए, ईसर ले गए थे। क्या ले गए? गण को ईसर भी बोलते थे, ईसर गौर भी कहते हैं और गण गौर भी कहते हैं। तो शिव जी की मूर्ति उठा के ले गए, पीछे गौर बची, केवल गौर की सवारी निकलती है। कहां पे? और नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में पंचमी को गुलाबी रंग की चुनड़ियां चढ़ाते हैं, इसलिए गुलाबी गणगौर का दो, या गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर। मैंने बताया नवरात्रि जहां आएगी वहां अष्टमी आएगी। वहां के नवरात्रि में कौन सी है आपकी? दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। यहाँ की नवरात्रि में कौन सी है? अशोक अष्टमी। नवमी को आती है रामनवमी। नवमी को चैत्र की जो एकादशी होती है उसको बोलते हैं कामदा एकादशी। क्या बोलते हैं? कुछ भी कामना कर लो आपकी पूरी हो जाएगी, तो कुछ भी कामना कर लो पूरी हो जाएगी। कौन सी एकादशी को? चैत्र शुक्ल एकादशी। कौन सी बताओ? चैत्र शुक्ल एकादशी। और पूर्णिमा को क्या जाएगी आपकी? हनुमान जयंती के दो बड़े मेले होते हैं, सालासर और मेहंदीपुर। सालासर कहां पे? चूरू। मेहंदीपुर कहां पे? दौसा। और सालासर में दाढ़ी मूछ वाले बालाजी। कौन से बालाजी है? दाढ़ी मूछ वाले। तो चैत्र में जैसे होली समाप्त होती है, क्या आ जाती है? धुलंडी। बाद में क्या आ जाती है आपकी? शीतलाष्टमी। बाद में आ जाता है आपका जोहर मेला। जोहर मेला कब होता है? एकादशी। और इधर एकम को क्या आ जाएगा? नया साल। एकम को क्या आ जाएगी? बसंत नवरात्रि। तृतीया को क्या आ जाएगी? गणगौर। बाद में अष्टमी को क्या आ जाएगी आपके? अशोक अष्टमी। नवमी को रामनवमी। एकादशी को कामदा एकादशी। और पूर्णिमा को हनुमान जयंती। क्या जाएगी? गणगौर समाप्त हो गई। गणगौर चली गई तब त्योहार आएंगे नहीं। वैशाख के अंदर चैत्र की तृतीया को आती है गणगौर। उसके 15 दिन बाद मेवाड़ में एक महाराणा आए थे, राज सिंह। मेवाड़ में महाराणा कौन हुए? उन्होंने अपनी रानी को राजी करने के लिए दोबारा गणगौर मनाई, जबरदस्ती गणगौर मनाई। इसलिए क्या बोलते हैं? कहां पे मनाएगी? कौन से महाराणा द्वारा? वो राजकुमारी या वो जो रानी थी वो थी जोधपुर की। कहां की थी? इसलिए धिंगागौर का मेला कहां पर फेमस हुआ? जिसको वहां पर बोलते हैं बेंतमार मेला। क्या बोलते हैं? पूरी नाइट, पूरी रात को महिलाएं हाथों में डंडे लेके घूमती रहती है, गलियों में जो पुरुष दिखते हैं उनको मारते हैं, बेंत मारी जाती है। पुरुष राजी खुशी एकदम मार खाते हैं, क्योंकि माना जाता है जो जितनी ज्यादा मार खाएगा उसकी शादी उतनी जल्दी हो जाएगी। शादी के चक्कर में आदमी खूब सारी मार झेलने के लिए तैयार रहता है। तो बेंतमार मेला कहां पर होता है? जोधपुर में। कब होता है? धिंगागौर। गणगौर के 15 दिन बाद धिंगागौर। गणगौर के और धिंगागौर के 15 दिन बाद आखा तीज। धिंगागौर के 15 दिन बाद आखा। गौर के 15 दिन बाद धिंगागौर। धिंगागौर के 15 दिन बाद आखा तीज। आखा तीज बीकानेर का स्थापना दिवस है। बीकानेर का, इसलिए बीकानेर वाले इस दिन क्या उड़ा लेते हैं? पतंगे। और पूर्णिमा को आ जाती है पीपल पुण्य। क्या आ जाती है? भगवान बुद्ध का जन्म इसी दिन, भगवान बुद्ध की मृत्यु इसी दिन। तो ये क्या हो गई? क्या हो गई? बुद्ध। कल ही हमने बात की थी, मातृकुंडिया वाला मेला लगता है इसी दिन। इसी दिन मेला होता है आपका नक्की झील का। इसी दिन मेला होता है बाणगंगा। बाणगंगा मेला कहां पे? क्योंकि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहां बिताया था, इसलिए विराटनगर की जानकारी महाभारत से मिलती है। विराटनगर की जानकारी, विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी था। किसकी राजधानी था? मत्स्य जनपद की राजधानी मिलती है हमें ऋग्वेद। किससे मिलती है? ऋग्वेद। अब चूंकि महाभारत से जानकारी मिलती है तो पांडवों के समकालीन था। पांडवों का जो जनपद था वो था कुरु। भगवान कृष्ण का जनपद था सूरसेन। कौन सा था? ये महाभारत के युद्ध में लड़े, इसलिए कुरु और सूरसेन तो हो गए कमजोर। तो गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि शक्तिशाली कौन सा हुआ था? मत्स्य। कौन सा हुआ था? और जब शक्तिशाली हुआ तो उनकी बाउंड्री चंबल नदी तक चली गई। कहां तक चली गई? चंबल नदी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जनपद था चेदी। कौन सा था? तो मत्स्य बाद में किससे लड़े? चेदियों से, और उसमें मत्स्य हार गए। फाइनली एक महाजनपद बाकी सब महाजनपदों को खा गया। वो महाजनपद कौन सा था? मगध। इसलिए मत्स्य का विलय किसमें हो गया था? किसमें विलय हो गया था? मगध। मगध में हो गया था। गोमती सागर मेला कहां पर आपका? झालरापाटन। चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा, गोमती सागर मेला वैशाख पूर्णिमा। दोनों कहां पर होते हैं? झालरापाटन। दोनों किस प्रकार के? पशु मेले। और पशु मेले हैं तो बाद में
मालवी नस्ल के पशु। कौन सी नस्ल के? मातृकुंडिया कल हमने पढ़ी लिया था। मातृकुंडिया मेला एक होता है गौतमेश्वर मेला। कौन सा होता है? गौतमेश्वर मेला कहां पे? कहां पर है? अरनोद। सुनो देखो, मीणा जनजाति के अंदर में एक देवता पढ़ते हैं भूरिया बाबा। कौन से पढ़ते हैं? ये वास्तव में भूरिया बाबा के मंदिर है। उन भूरिया बाबा को गौतमेश्वर कहते हैं। तो उन भूरिया बाबा के दो मंदिर है, एक तो अरनोद, एक सिरोही के अंदर जगह पड़ती है पोसालिया। कौन सी जगह पड़ती है? तो पोसालिया तो कहां पर पड़ता है? और अरनोद कहां पर पड़ता है? और अरनोद में जो भूरिया बाबा है उन्हीं को वहां पर क्या बोल रहे हैं वो लोग? गौतमेश्वर। क्या बोल रहे हैं? मेला कब होता है इनका? वैशाख पूर्णिमा। कब होता है? वैशाख। कार्तिक पूर्णिमा पे 4 मेले हैं, वैशाख पूर्णिमा पे 5। वैशाख पूर्णिमा पे 5। बाणगंगा मेला विराटनगर, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़, नक्की झील का मेला सिरोही, आपकी गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ और गोमती सागर मेला झालरापाटन। उधर 4 आपके पुष्कर, कोलायत, रामेश्वरम, झालरापाटन। पुष्कर, कोलायत, रामेश्वरम और झालरापाटन। और झालरापाटन वाले को वहां पर बोलते हैं चंद्रभागा, क्योंकि झालरापाटन के पास एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम ही क्या है? क्या नाम उसका? चंद्रभागा नदी है। जेठ के महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है कम पड़ती है? गर्मी ज्यादा पड़ती है। गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हमने पेड़ पौधों की पूजा की, इसलिए अमावस्या को आती है वटवृक्ष अमावस्या। क्या आती है? जैसे वटवृक्ष पेड़ है, हम पेड़ों की पूजा करेंगे तो पेड़ों से बारिश आएगी, बारिश आएगी तो जल होगा, जल होगा तो जीवन संभव है। मतलब पेड़ पौधे होंगे तो ही जीवन संभव है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीवन संभव। तो पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं। क्या देते हैं? इसी प्रकार एक महिला थे सावित्री जी। कौन थे? उनके पति सत्यवान की डेथ हो गई थी, लेकिन वो यमराज से लड़के अपने पति का जीवन वापस लेके आ गए थे, इसलिए इस दिन सावित्री जी का व्रत करते हैं। किसका व्रत किया जाता है? जिस प्रकार पेड़ हमें जीवन देते हैं, वैसे सावित्री जी ने भी सत्यवान को क्या प्रदान किया था? जी। तो हम सावित्री जी का व्रत करेंगे तो भी हमारी आयु लंबी होगी, पेड़ पौधों की पूजा करेंगे तो भी हमारी आयु लंबी होगी। अब पेड़ पौधों की पूजा की तो बाद धरती पे पानी पानी आ गया, धरती पे आ गई गंगा नदी। तो दशमी को क्या आ गई? गंगा दशमी। और गंगा दशमी का मेला होता है कामा। तो जब धरती पे पानी पानी आ गया तो हमने एक दिन पानी पिया नहीं, तो वो आ गई आपके पेड़ पौधों की पूजा वटवृक्ष अमावस्या, पानी आ गया गंगा दशमी, पानी पिया नहीं निर्जला एकादशी के दिन। उदयपुर में पतंगे उड़ती है। कहां उड़ती है? आखा तीज को तो कहां उड़ती है? और निर्जला एकादशी को। अब ये गणगौर निकल के त्योहार आएंगे नहीं। आषाढ़ का कृष्ण पक्ष तो पूरा का पूरा खाली। माघ में गुप्त नवरात्र आते हैं या आते हैं आषाढ़ में? कौन कौन से महीनों में? माघ में और आषाढ़ में गुप्त नवरात्रे आगे। नवमी को आती है भद्रला नवमी। अबुझ सावा है। क्या है? जैसे फुलेरा दूज, जैसे आखा तीज, वैसे वैसे भद्रला नवमी। तो फुलेरा दूज तो कब आती है? फाल्गुन शुक्ल द्वितीया। आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। और भद्रला नवमी कब आती है? आषाढ़ शुक्ल नवमी। कब आती है? शादियों का सबसे बड़ा सावा है। सबसे अधिक ब्याह यदि राजस्थान में कभी होते हैं तो कब हो रहे होते हैं? क्योंकि 2 दिन बाद देवता सो रहे होते हैं। 2 दिन बाद देवता, तो बाद में 4 महीने की आचार संहिता लागू हो जाएगी। जिन किन्हीं को ब्याह करने हैं फटाफट बदलिया को कर लो। कब कर लो? तो बदला नवमी। और फिर पूर्णिमा को आ जाती है गुरु पूर्णिमा, या हम बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा या वापस हम सावन के महीने में जाते हैं। सावन के महीने में हरा ही हरा होता है, इसलिए बाद में सांप बिच्छू ज्यादा आते हैं। सांप बिच्छू ज्यादा आते हैं इसलिए पंचमी को आती है नाग पंचमी। क्या आती है? हमने नाग की सुपारी दी नेवले को, इसलिए नवमी को नेवला नवमी। नेवला नीडर होता है तो नीडरी नवमी। सावन के महीने में हरा ही हरा होता है तो क्या आती है आपकी? हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या मेवाड़ का बड़ा त्योहार है, इसलिए हमने पढ़ा था ऊपरमाल पंच बोर्ड कब बनाया गया था? हरियाली अमावस्या। किसने बनाया था? विजय सिंह पथिक। कहां पे बनाया था? बेरीसाल। उसका सरपंच कौन था? मन्ना पटेल। तो उदयपुर में फतेह सागर झील का मेला होता है। कौन सा मेला होता है? फतेह सागर झील का मेला। अपने अजमेर में 2 बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, उनको बोलते हैं कल्प वृक्ष। क्या बोलते हैं? कभी मांगलिया जाति के लोग वहां रहे होंगे। कौन सी जाति के? इसलिए जगह का नाम है मांगलिया वास। मांगलियों का वास था इसलिए क्या हो गया? और गंगानगर में होता है बुढ़ा जोड़ मेला। कौन सा होता है? बुढ़ा सिंह जी नाम के व्यक्ति थे, उनके नाम पे वहां पे क्या लगता है? बुढ़ा जोड़ मेला। तो बुढ़ा जोड़ मेला कहां पे होता है? कहां पे होता है? अच्छा इधर बताओ देखिए, श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या है? छोटी तीज। पूर्णिमा को क्या आपकी? रक्षाबंधन। पूर्णिमा को रक्षा। और इधर आपके भाद्रपद में बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। उसके बाद छठ को ऊब छठ और हल छठ। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी को गोगा नवमी। 12 को बचबार। अमावस्या को सती अमावस्या। द्वितीया को बाबरी बीज। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ। पंचमी को ऋषि पंचमी। अष्टमी को राधा अष्टमी। दशमी को तेजा दशमी।
एकादशी को जल जूल नहीं ग्यारह, 14 को अन 14, पूर्णिमा से श्राद्ध, श्राद्ध कितने होते हैं 16, पूजा किसकी सांझी की, केले की सांझी कहाँ पे, सांझी का मंदिर कौन सा, मत्स्य अंदर, लास्ट दिन वट कौन सा, उधर नवरात्र कौन से, शरद नवरात्र, कौन से शरद नवरात्र, अष्टमी को दुर्गाष्टमी, दशमी को दशहरा, पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, कार्तिक में पति की लंबी के लिए करवा दो, संतान के लिए 5 एक साथ, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन और अष्टमी को गाय चराने गए, गोपाष्टमी, आंवले खाए, देवता जाग गए, सत्यनारायण भगवान धरती पे है, मार्ग शीर्ष और पोष में त्योहार, उधर आपके तिल आता है, माघ में तो तिल चौथ, तिल 11, मौनी अमावस्या, बाद में नवरात्र कौन से, गुप्त नवरात्र, पंचमी कौन सी, बसंत पंचमी, सप्तमी कौन सी, रथ सप्तमी, पूर्णिमा क्या जाता है, बिनेश्वर मेला। बिनेश्वर मेला कहाँ पे होता है, कहाँ पर होता है, नवाटाप। बिनेश्वर धाम किसने स्थापित किया, माऊजी। माऊजी का संप्रदाय कौन सा, निष्कलंकी। माऊजी अवतार किसके, कल की। माऊजी की बुक कौन सी, चोपड़ा। बुक की भाषा कौन सी, वागड़ी। चोपड़ा के प्रकार कितने, 5। चोपड़ा में है क्या, भविष्यवाणियां। जनक कुंवरी ने क्या बनाया था, विष्णु मंदिर। अज्य और वज्जे ने कौन सा बनाया था, फाल्गुन की त्रयोदशी को क्या जाता है, क्या जाती है, महाशिवरात्रि। द्वितीया को क्या जाएगी, पुलेरा दूध। पूर्णिमा क्या जाएगी, होली। होली के अगले दिन क्या जाएगी, दुलंडी। 8 दिन बाद में शीतलाष्टमी, 11 दिन बाद में जोहर मेला। एकम से क्या हो जाएगा, नया साल। कौन से नवरात्रे, बसंत नवरात्रे। त्योहार समाप्त कब होंगे, गणगौर। और अष्टमी को क्या आ जाएगी, अशोक अष्टमी। नवमी को रामनवमी। कुछ भी मान लो मिलेगा तो कामदा एकादशी। और पूर्णिमा क्या जाएगी, कौन सी, हनुमान जी। गणगौर के 15 दिन बाद ढिंगागौर। ढिंगागौर के 15 दिन बाद आखा तीज। आखा तीज के बाद पूर्णिमा को आ जाएगी पीपल पूर्णिमा या बुध पूर्णिमा। पेड़ पौधों की पूजा कर तो वट वृक्ष। गंगा जी आ गए तो गंगा दशमी। पानी पिया नहीं तो वापस नवरात्रे बताने नहीं होते, गुप्त नवरात्रे। सबसे बड़ा सावा भदड़ा। देवता सो जाएंगे, देवसेनी। टीचर्स डे आएगा गुरु पूर्णिमा या व्यास। नाग की पूजा की नाग पंचमी। नेवली की पूजा की नीटरी नवमी। हरा ही हरा हो गया, इतना ही होता है। सिंधी समाज के सबसे बड़े देवता है झूलेलाल जी। कौन से हैं, झूलेलाल जी की जयंती को बोलते हैं चेटीचंड। उनकी मृत्यु को बोलते हैं चैत का पहला चांद, चैत्र शुक्ल एकम। आश्विन का पहला चांद। नवरात्रे, बसंत नवरात्रे और शरद नवरात्रे। बसंत नवरात्रे और तो चेटीचंड को झूलेलाल जी की जयंती, अशुचंड को झूलेलाल जी का निर्वाण। ये कब आता है, चैत्र शुक्ल एकम। ये कब आता है, आश्विन शुक्ल एकम। उसके बाद 40 दिन के व्रत है। कितने दिन के, 16 जुलाई से 24 अगस्त। 16 जुलाई से थदड़ी। थदड़ी का मतलब होता है ठंडा। ठंडा भोजन करते हैं तो क्या आ गई, थदड़ी सातम। तो कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ये आ जाएगी भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को आ जाएगी। सिखों में गुरु नानक जी की जयंती आएगी कार्तिक पूर्णिमा। 2 जगह मेले होते हैं, कोलाई सावा कहां पे पड़ता है, चूरू। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पौष के महीने में। और कोई त्योहार तो हमने पढ़ा नहीं, तो ये याद रखना कि पौष शुक्ल सप्तमी कब आती है आपकी, कब आती है, रथ सप्तमी से 1 महीने पहले। रथ सप्तमी कब आती है आपकी, माघ शुक्ल सप्तमी। ये कब आ रही है, पौष। लोहड़ी आती है 13 जनवरी को। वैसाखी 13 अप्रैल को आती है, आप जानते हो। ऋषभ देव जी की जयंती, जैनों के पहले भगवान ऋषभ देव जी, उनकी जयंती आती है चैत्र कृष्ण, मतलब शीतलाष्टमी के अगले दिन। शीतलाष्टमी के मेला कहां पे होता है, कहां पे होता है, दूल्हे। और भील इनको कहते हैं हमारे केसरिया जिया काला जी। ठक्कर बापा ने यहाँ पे भील स्कूल बनाया था। ठक्कर बापा ने भीलों का स्कूल बनवाया। 1881 में भीलों का आंदोलन होता है 12 पाल से। कहां से, श्यामलदास जी ने समझौता इसी मंदिर में किया था, ऋषभ देव जी मंदिर में। कौन से में किया था, ऋषभ देव जी मंदिर के अंदर किया था। और ठक्कर बापा ने एक बनाया था भील सेवा मंडल। क्या बनाया, और ऋषभ देव में क्या बनाई थी, अपने स्कूल। क्या बनाई थी, स्कूल। माणिकलाल वर्मा का है खंडलाई आश्रम, शोभालाल गुप्ता का है सागवाड़ा आश्रम। कौन सा आश्रम है, साग। महावीर जयंती कब आती है, चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी के 2 दिन बाद। कामदा एकादशी कब आती है, चैत्र शुक्ल एकादशी। महावीर जयंती कब आती है,
या हनुमान जयंती से 2 दिन पहले। हनुमान जयंती से हिंदुओं के महावीर हनुमान जी, तो उनकी तो हनुमान जयंती, जैनों के महावीर जी 2 दिन पहले आ जाते हैं। तो महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। बाकी उनके सारे त्योहार भादवे में आते हैं, सारे त्योहार शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो रोड तीज कब आ जाएगी? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। सुगंध दशमी या धूप दशमी कब आ जाएगी? भाद्रपद शुक्ल दशमी आ जाएगी। 10 दिन के व्रत करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? 10 लक्षण पर्व। चैत्र में, भाद्रपद में, माघ में, पहले महीने में, छठे महीने में, 11वें महीने, 1 और 5 6, 6 और 5 10 दिन के व्रत होते हैं। शुक्ल पंचमी से लेके चतुर्दशी, शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। इनमें भादवे वाले सबसे बड़े होते हैं, उनको बोलते हैं पर्यूषण। क्या बोलते हैं? दिगंबरों का पर्यूषण चलता है 10 दिन, वही भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। 1 दिन का गैप देके माफिया मांगते हैं, उसको बोलते हैं पड़वा ढोल। क्या बोलते हैं? पड़वा का मतलब होता है एकम। पड़वा का मतलब क्या होता है? इसलिए ये कब आएगी आपकी? आश्विन कृष्ण एकम। श्वेतांबरों का पर्यूषण 8 दिन का होता है। कितने दिन का? ये क्वेश्चन यही पूछेंगे, श्वेतांबरों का पर्यूषण कितने दिन चलता है? कितने दिन? 8। इनका जब शुरू होता है उसे 1 दिन पहले खत्म ही कर लेते हैं। 1 दिन पहले खत्म करेंगे मतलब चतुर्थी, तो इनका समाप्त तो कब हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अब 8 दिन पहले शुरू करना, तो कब शुरू होगा? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। कब शुरू करेंगे? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। इनके माफिया मांगने को बोलते हैं संवत्सर। इनके बीच में गैप नहीं आता, सीधा अगले दिन ही आ जाता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी कब आ जाता है? तो जैनों के ऋषभ देव जी की जयंती कब आती है? चैत्र कृष्ण नवमी। कब आती है? महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। रोड तीज कब आती है? तृतीया। और आपके सुगंध दशमी, धूप दशमी। 10 लक्षण पर्व कौन कौन से महीनों में? चैत्र, भाद्रपद और माघ। माघ वाले क्या कहला, सॉरी भाद्रपद वाले क्या कहलाते हैं? तो दिगंबरों का पर्यूषण कब से कब तक? भाद्रपद शुक्ल पंचमी से। उनकी पड़वा ढोक कब आती है? आश्विन कृष्ण एकम। और श्वेतांबरों का कितने दिन का? 8 दिन का। कब से कब तक? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और उनका आपके क्या संवत्सरी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल। ईसाइयों में ईसा मसीह पैदा हुए, उसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस। कब हुए थे? 25 दिसंबर। हम कहते हैं सुशासन दिवस। इसी दिन क्या आपका नववर्ष को वो कहते हैं कि जिस दिन हमारा कैलेंडर इसीलिए शुरू किया गया था क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? उसको वो बोलते हैं प्रबोधन। क्या बोलते हैं? कितने साल की उम्र में हुई थी? तो वो कब आता है उनका? तो 1 जनवरी से ईसाई धर्म की शुरुआत। 1 जनवरी से ईसाई धर्म की शुरुआत है। तो उनके धर्म की शुरुआत होती है, धर्म की शुरुआत होगी तो मंदिर में जाओ। ईसाइयों का मंदिर क्या कहलाता है? चर्च। इसलिए 1 जनवरी को कहां जाएंगे? चर्च। 1 जनवरी 12 दिसंबर को, सॉरी 31 दिसंबर को रात को 12 बजे लग जाएगी, तो रात को 12 बजे वो कहां जाएंगे? चर्च। चर्च में लाएंगे प्रसाद। चर्च का प्रसाद होता है दारू और रोटी। चर्च का प्रसाद क्या होता है? हाँ, उस दारू को तुम स्टाइलिश भाषा में वाइन बोलते हो, है वो दारू, ठेठ दारू है, एकदम देसी दारू है ना। रोटी को तुम ब्रेड कह देते हो, बाकी रोटी है वो। तो दारू और रोटी लाते हैं और 12 बजे वो दारू और रोटी खाते हैं क्योंकि उनका प्रसाद है, क्योंकि उनका धर्म शुरू होता है। तुम भगवान जाने क्यों चीयर्स करते हो? अपने यहाँ सारी जनता 31 दिसंबर को लट्टू होके घूमती है, नया साल है, नया साल है। तो तुम सारे ईसाई हो, तुम सारे क्या हो? इसलिए ईसाई धर्म का त्योहार मना रहे होते हो तुम इस दिन। उसके बाद में ईसा मसीह की मृत्यु हुई, ईसा मसीह वापस आए, ईसा मसीह वापस गए। बोलो 3 क्या कहते? वापस आए, ईसा मसीह, मृत्यु हुई, इसको बोलते हैं गुड फ्राइडे। क्या बोलते हैं? शुक्रवार के दिन उनको फांसी लगा दी गई, तो वो क्या हो गया? गुड फ्राइडे। संडे को वापस आ गए। कब वापस आ गए? संडे को अपनी भाषा में बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं? तो संडे को वापस आ गए, 40 दिन तक रहे, 40 दिन बाद वापस चले गए। उसको क्या बोलते हैं? ईस्टर निकालने का उनका तरीका है कि जिस दिन स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, जिस दिन स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, बोलो हिंदी वालों के लिए जिस दिन बसंत विश्व होता है, जिस दिन बसंत विश्व होता है। कब होता है बसंत विश्व? 21 मार्च। कब होता है? उसके बाद की पहली पूर्णिमा, उसके बाद की, उसके बाद वाला संडे, उसके बाद वाला वो ईस्टर है। वो क्या है? अब उस संडे से 2 दिन पहले क्या आ जाएगा? फ्राइडे। तो वो क्या हो जाएगा? गुड फ्राइडे। उस संडे के 40 दिन बाद में आ जाएगा। तो ईस्टर कैसे निकालते बताओ? 21 मार्च के बाद पहली पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा के बाद वाला संडे, वो तो क्या होता है? ईस्टर। ईस्टर से 2 दिन पहले गुड फ्राइडे, ईस्टर के 40 दिन बाद पैदा हुए वो तो क्रिसमस, ज्ञान प्राप्ति हुई नया साल, मृत्यु हुई थी गुड फ्राइडे, वापस आए थे ईस्टर, वापस गए थे ईस्टर। असेंशन डे में कितने दिन का गैप होता है? और गुड फ्राइडे और असेंशन डे में 42 कितने दिन का?
42 दिन का, बस यही करोगे तुम। वहां क्वेश्चन ये आएगा तुम 2 दिन करोगे। मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना गए थे 622। मक्का छोड़ के मदीना कब गए थे? इस घटना को क्या बोलते हैं? इसलिए कैलेंडर कौन सा आया? कैसा कैलेंडर है? लेकिन अधिक मास। तो विक्रमी कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर में क्या समानता है? दोनों चंद्रमा के कैलेंडर है। क्या असमानता है? एक में अधिक मास है और एक में अधिक मास नहीं है। पहला जो महीना होता है उसका नाम होता है मुहर्रम। कौन सा महीना है? और मुहर्रम की 10 तारीख को, कितनी तारीख को? पैगंबर मोहम्मद साहब के 2 ही थे, उनका नाम था हुसैन। हुसैन की याद में निकलते हैं ताज। हुसैन करबला के युद्ध में शहीद हुए। कौन से युद्ध में? कौन से युद्ध में? करबला। तो मुसलमानों में मृत्यु के 40 दिन तक दुख मनाते हैं। कितने दिन तक? तो मुहर्रम की 10 तारीख को मृत्यु हुई, तो 20 दिन तो हो गए मुहर्रम के, 20 दिन अगले महीने के सफर के। तो सफर की कौन सी तारीख? उसको क्या मनाया जाता? क्योंकि हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद। कितने दिन बाद? उसके बाद आता है रबीउल अव्वल। क्या आता है? उसकी 12 तारीख को ईद मिलादुल नबी और 12 वफात। क्या कहते दोनों बताओ? ईद मिलादुल नबी का मतलब है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, 12 वफात का मतलब है पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु। क्या क्या बताओ? देखे, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु। कब? ईद मिलादुल नबी और 12 वफात। शुरुआत के 3 महीनों के त्योहार याद करो। देखे, मुहर्रम में तो 10 तारीख को ताजिए, सफर की 20 तारीख को चहलम, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को ईद मिलादुल नबी और 12 वफात। 12 वफात याद रखना, 12 तारीख है। 12 वफात, 12 तारीख याद रहेगा। बाद में आती है 3 सब। क्या आती है? सबे मेराज, सबे बारात, सबे कद्र। बोलो देखे, कौन कौन सी है? सबे बारात, रज्जब, साबान, रमजान। कौन कौन से महीने? कौन कौन से महीने? रज्जब 27, 14, 27। रज्जब की 27 तारीख, साबान की 14 तारीख, रमजान की 27। सबे मेराज, सबे बारात। तो रज्जब की 27 तारीख को तो सबे मेराज। मेराज का मतलब होता है उड़ना। मेराज का मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब खुदा से मिलके उड़ के गए ऊपर, उड़ान की रात। तो रज्जब की 27 तारीख को तो क्या जाएगी? सबे मेराज। सब का मतलब रात। सब का मतलब क्या होता है? रात। फिर साबान की 14 तारीख को सबे बारात। बरी करते हैं। क्या करते हैं? बरी। आप मस्जिद में जाके अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह आपको क्या कर देगा? तो वो आ गया सबे बारात। रमजान सबसे पवित्र महीना है। पवित्र महीने में पवित्र किताब आई, वो किताब है कुरान। वो आई थी रमजान की 27 तारीख, तो उसको बोलते हैं सबे कद्र। क्या बोलते हैं? अब पूरे महीने तक भूखे रहे तो बाद में कहा 1 तारीख को ढंग का भोजन करेंगे। तो सव्वाल की 1 तारीख को आती है ईद उल फितर। क्या आती है? सव्वाल की। रमजान खत्म होते कौन सा महीना आएगा? सव्वाल। और सव्वाल की 1 तारीख को क्या जाएगी? ईद उल फितर। लास्ट महीना होता है जिलहिज, उसमें जाते हैं हज करने के लिए। और उसकी 10 तारीख को आती है ईद उल अजहा। क्या आती है? हज का मतलब बकरा। हज का मतलब बकरा, इसलिए क्या होती है? क्या होती है? बकरा। तो शुरुआत के 3 महीनों में लगातार त्योहार है। कौन कौन से? मुहर्रम 10 तारीख को ताजिए, सफर की 20 तारीख को चहलम, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को ईद मिलादुल नबी और 12 वफात। बाद में रज्जब, साबान, रमजान। बोलो देखे, कौन कौन से? रज्जब 27, 14, 27। सबे मेराज, सबे बारात, सबे कद्र। सवाल की 1 तारीख को ईद उल फितर और जिलहिज की 10 तारीख को ईद उल अजहा। वो मीठी ईद है ये वाली। कौन सी ईद है? बकर ईद।